हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से एचवीसी इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट होगा वो पार्ट 7 होगा। एचवीसी इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। एचवीसी इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 7। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि चिलर कितने टाइप्स का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इंटरव्यूअर ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कि कितने टाइप्स के चिलर होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। है तो डिफरेंट टाइप ऑफ चिलर। अब चिलर कितने टाइप का होता है, तो ये आप बता सकते हैं आराम से कि एयर कूल्ड होता है, एयर कूल्ड चिलर होता है, और दूसरा होता है वाटर कूल्ड चिलर। वाटर कूल्ड चिलर। अब एयर कूल्ड चिलर में क्या होता है, जो कंडेंसेशन होता है, जो कंडेंसेशन मीडियम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कंडेंसेशन मीडियम जो है वो एयर कूल्ड में क्या होता है कि एयर कूल्ड में एयर होता है, ठीक है। एयर से हम लोग ठंडा करते हैं रेफ्रिजरेंट, जो गर्मी हम लोग लेके जाता है रेफ्रिजरेंट रूम के अंदर से, एयर का यूज करते हैं। और फिर वाटर कूल्ड में वाटर कूल्ड में वाटर का यूज किया जाता है। वाटर का यूज किया था। अब वाटर का यूज इसके लिए फिर हम लोग क्या क्या कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग टावर, तो कूलिंग टावर में हीट को रिजेक्ट किया जाता है। कंडेंसेशन मीडियम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आपको हीट रिजेक्ट करने के लिए जो मीडियम होता है, एयर कूल्ड में एयर और वाटर कूल्ड में वाटर। तो मैं पिक्चर दिखाता हूँ कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक एयर कूल्ड चिलर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एयर कूल्ड चिलर में ये कैरियर कंपनी का है। यहाँ पे आप एक इसके नीचे की तरफ एक प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, ये पूरा यहाँ से ये प्लेटफॉर्म से ये नीचे, इसके नीचे हमारा क्या क्या होता है, जैसे कंप्रेसर होता है, एक्सपेंशन डिवाइस होता है आपका, एक्सपेंशन डिवाइस, और इवोपरेटर होता है। इवोपरेटर होता है इसके इसमें नीचे। और ये जो आपको दिख रहा होगा कर्व में वी शेप में, यहाँ पे ये है आपका कंडेंसिंग कॉइल। ये जो दिख रहा है ये है आपका कंडेंसिंग कॉइल, या फिर आप कंडेंसर बोल सकते हैं इसके लिए। फिर यहाँ पे ये हीट को रिजेक्ट करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ ये फिर फैन लगा होता है इसके ऊपर। अब ये कैसे हीट को रिजेक्ट करता है, अब जैसे कंडेंसर से, यहाँ पे कंडेंसर भी होता है नीचे की तरफ, कंडेंसर हो गया। ये यहाँ पे कंडेंसर कॉइल होता है। तो कंडेंसर में जैसे रेफ्रिजरेंट हीट कंडेंसर जैसे क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट के हीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से लाके एटमॉस्फेयर में हीट को, यहाँ पे हीट को रिजेक्ट कर देता है। अब रिजेक्ट करने के लिए हम लोग जो मीडियम का यूज करते हैं वो एयर है। अब यहाँ से एयर सक होता है, यहाँ से एयर, और जो सराउंडिंग में एयर है, यहाँ से एयर इसके अंदर ये वी शेप वाले एरिया में एयर जाता है, दोनों तरफ से ये होता है।
यहाँ पे ये फैन चल रहा है जो कि बहुत हाई स्टैटिक प्रेशर फैन होता है। तो दोनों तरफ से एयर को सक करता है और सक करने की वजह से जैसे ये वी शेप में यहाँ पे आपका कॉइल लगा होता है, कॉइल लगा होता है और इसके ऊपर ये फैन, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे एयर यहाँ यहाँ से दोनों तरफ से इसके अंदर जाता है और इस ये फैन चलेगा तो आपको ये हीट बाहर की तरफ टॉप में रिजेक्ट कर देता है हीट को, ठीक है। ये आपका एयर आ रहा है, एयर आ रहा है, टॉप रिजेक्ट, हीट रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे ही ऐसे चलते रहता है। फिर एयर कूल्ड का ही ये भी दिखा रहा है, सेम वैसे ही कंप्रेसर कंडेंसर आपका जो भी रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो मेन पार्ट्स होता है एयर कंडीशनिंग का, वैसे ही फिर बी शेप में ये कंडेंसिंग कॉइल लगा हुआ है आपको। तो ये क्या होता है कि अब एज पर चिलर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस ये फैन और कंडेंसिंग कॉइल का सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए आप अपने साइट पे देख सकते हैं या फिर कैसे चिलर सिलेक्शन होता है, हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे बाद में। फिर ये आ गया आपका वाटर कूल्ड चिलर। वाटर कूल्ड चिलर फिर आप देख रहे हैं कि जैसे ये चिलर कैरियर कंपनी का है, तो यहाँ पे भी फिर आपको कंप्रेसर, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि ये एवोपरेटर हो गया, फिर यहाँ पे ये कंडेंसर हो गया, फिर वैसे ही यहाँ पे कंप्रेसर होता है बगल में, इधर आपका एक्सपेंशन डिवाइस हो गया और चिलर का ये फिर इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पैनल होता है और उस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे दो पाइप निकला होता है, दो पाइप ऐसे होता है। तो ये इवोपरेटर हो गया, तो इवोपरेटर से ये कहाँ जाएगा, यहाँ से ये सेकेंडरी पंप में जाएगा, जो भी सप्लाई का होगा सेकेंडरी सेकेंडरी पंप में सप्लाई, और रिटर्न जो आएगा यहाँ से वो प्राइमरी पंप से होके यहाँ फिर ऐसे में जाके आप जाएंगे तो एचओ लगा होता है, जो बिल्डिंग साइड का हो गया। प्राइमरी पंप सक करेगा, इवोपरेटर में जाएगा, कूलिंग होगा, सेकेंडरी पंप बिल्डिंग में दे देगा। फिर यहाँ पे चिलर का कनेक्शन होता है, पाइपिंग कनेक्शन, पंप का पाइपिंग कनेक्शन होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे पाइप एवोपरेटर में अब हीट रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे टॉप पे आपको क्या लगा होगा, कूलिंग कूलिंग टावर लगा होता है, ठीक है। अब कूलिंग टावर से एक पाइप ऐसे जाता है इसमें इनलेट, एक पाइप जाता है इसके आउटलेट में। तो अब यहाँ से टॉप से यहाँ से आता है। अब डिफरेंट टाइप के कूलिंग टावर्स होते हैं, अब इनका कूलिंग टावर का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल मैं टाइप्स ऑफ चिलर में बता रहा हूँ किस तरह का पिक्चर दिखा गया ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है ना। और फिर चिलर का एक और स्कीमेटिक देखते हैं हम लोग। जैसे ये वाटर कूल चिलर है, जैसे कि मैंने बताया ये इवोपरेटर है। इवोपरेटर साइड में तो ये एक यहाँ पे ये प्राइमरी पंप से आ रहा है, ये सेकेंडरी पंप में जा रहा है, इन दोनों में से एचओ लगा होगा, बिल्डिंग साइड में हो गया। फिर वैसे ही ये कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर कंप्रेस करके कंडेंसर को दे दे रहा है। कंडेंस अब यहाँ पे जो हाई प्रेशर है और इसका टेम्परेचर भी हाई है। अब टेम्परेचर हाई है तो इसका तो हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब हीट रिजेक्ट करने के लिए हम लोग कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक कूलिंग टावर में इनलेट जाएगा, आउटलेट जाएगा। यहाँ पे जैसे अब क्यू आउट हीट रिजेक्ट हो रहा है, क्यू इन रूम से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये जाके एक्सपेंशन डिवाइस से ठंडा होके इधर फिर आ रहा है। ये आपका जैसे एक्सपेंशन डिवाइस में भी कई तरह का होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है, फिर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं वो वीडियो जाके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अब चिल वाटर सिस्टम में, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि चिल वाटर सिस्टम में जैसे चिल वाटर पाइप हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसका प्रेशर टेस्टिंग, जो प्रेशर टेस्टिंग करते हैं उसका प्रेशर कितना होता है। तो चिल वाटर पाइपिंग प्रेशर टेस्ट, ठीक है।
चिल्ड वाटर पाइपिंग में जो हम लोग प्रेशर टेस्ट करते हैं, अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्टिंग। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्टिंग में हम लोग कितना प्रेशर लेते हैं, तो जो भी आपका डिजाइन प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल डिजाइन प्रेशर का 1.5 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो जो भी आपका डिजाइन प्रेशर है, फॉर एग्जांपल जो रनिंग प्रेशर है, अगर चिल्ड वाटर सिस्टम R134 के रेफ्रिजरेंट पे रन करता है, तो इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है आपका, डिस्चार्ज प्रेशर मान लीजिए कि अगर 135 PSI है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसका 1.5 गुना हम लोग प्रेशर टेस्टिंग में जैसे 1.135 इंटू 1.5 कर देंगे, इसका जो जितना आएगा उस प्रेशर पे हम लोग प्रेशर टेस्ट, मतलब जो भी हमेशा प्रेशर टेस्ट जो होता है, प्रेशर टेस्टिंग जो होता है ग्रेटर देन होता है हमेशा रनिंग प्रेशर से, ठीक है, रनिंग प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे चिलर में कौन कौन सा सेफ्टी स्विच होता है, सेफ्टी स्विच या फिर सिक्योरिटी चेकिंग जिसको भी बोल सकते हैं आपको, सेफ्टी स्विच चिलर, ठीक है। तो सेफ्टी स्विच कौन कौन सा होता है, जो मेंटेनेंस के टाइम में चेक करना पड़ता है, या फिर इंस्टॉल इन जैसे ट्रांसड्यूसर के, जैसे मान लीजिए कि हीट हो गया, वाटर प्रेशर हो गया, वाटर का प्रेशर हो गया, या फिर हीट हो गया। हम्म, तो इन सबको जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, सबको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो स्विच यूज किया जाता है उसको सेफ्टी स्विच बोलते हैं। और जैसे ट्रांसड्यूसर भी उसको बोला जाता है, ट्रांसड्यूसर, जो क्या करता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर देता है, जैसे प्रेशर को, टेम्परेचर को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिससे कि आप जैसे रीडिंग में देख पाते हैं कि हाँ टेम्परेचर। और तो वो कौन कौन सा स्विच होता है, एक तो पहला होता है आपका फ्लो स्विच, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है जैसे हाई प्रेशर स्विच होता है, हाई प्रेशर स्विच हो गया। फिर आपका लो प्रेशर स्विच हो जाता है, लो प्रेशर स्विच। फिर आपका जैसे वायल वायल प्रेशर स्विच वायल लेवल को इंडिकेट करने के लिए कि चिलर में जैसे कंप्रेसर के लिए वायल बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वायल ख़त्म हो जाए तो हीट की वजह से, काफ़ी उसमें फ्रिक्शन होने की वजह से कंप्रेसर जल सकता है, तो वायल लेवल इंडिकेटर लगा होता है। और फिर हाई सक्शन सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर को भी दिखाने के लिए हाई सक्शन, सुपर हीट हो गया है, ठीक है, सब कूलिंग, ये सब को दिखाने के लिए भी स्विच होता है अलग अलग से। फिर एंटी फ्रीज एक स्विच होता है जो कि इवोपरेटर के पास लगा होता है, कूलिंग कितना हो रहा है, जैसे फ्रीज कूल क्या टेम्परेचर है कॉइल का, अगर मान लीजिए कभी कभी कॉइल जाम हो जाता है, फॉर एग्जांपल इवोपरेटर जो कॉइल है, कॉइल के अंदर बर्फ़ जम जाता है, ठीक है, आइस फॉर्मेशन हो जाता है, उस आइस फॉर्मेशन को रोकने के लिए जैसे पहले ही एंटी फ्रीज स्विच जो है वो बता देता है टेम्परेचर वगैरह, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे फ्रीजिंग होने वाला है, तो उस हिसाब से हम लोग इसका मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।